हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। और दोस्तों, कामना करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे पढ़ने में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ चक्रवर्ती ब्याज का जो चैप्टर चल रहा था RS अग्रवाल की बुक से, उसका दोस्तों पार्ट 10 में दोस्तों आपको शुरू करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता दोस्तों, सीधा चलते हैं। आपका डाटा खर्च हो रहा होगा, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 से शुरू होगा। 24, 25 और 26 है ना। चारों क्वेश्चन मैं आपको 3 क्वेश्चन में बता रहा हूं आपको। 24 में दिया हुआ है दोस्तों 15,000 रूपये। 15,000 रूपये पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवर्ती ब्याज 2497। तो दोस्तों, जो मूलधन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं इंग्लिश में, तो कितना है दोस्तों? 15,000 रूपये। कितना है? 15,000 रूपये। 15,000 रूपये दिया हुआ है 2 वर्ष में। और समय कितना है दोस्तों? समय है 2 वर्ष का। समय कितने वर्ष का दोस्तों? 2 वर्ष का समय है। 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496। तो 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला है? तो दोस्तों, 2 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला है वो मिला है 2496। 2496, ठीक है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ये पूछ रहा, ब्याज की वार्षिक दर बताइए कितनी है। वार्षिक रूप से मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको, हमारे पास एक मिश्र धन का फॉर्मूला है, जिसे आप कंपाउंड या अमाउंट कहते हैं। मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मैंने आपको दोस्तों पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन दोस्तों होता है जो पैसा हम देते हैं किसी को उधार, जिस रेट पे देते हैं, और जो हमें ब्याज समेत वापस मिलता है, अपना पैसा भी मिल जाए और उसके ऊपर लगा हुआ ब्याज भी अगर दोस्तों वापस मिल जाता है, उस धन को हम कहते हैं मिश्र धन, या इंग्लिश में बोलते हैं, इसे बोलते हैं टोटल अमाउंट, जो हमें वापस मिला हुआ है, ठीक है। वो मिश्र धन कैसे निकाले दोस्तों? आपको पता है, जो पैसा हमने दिया है वो ब्याज पे या इंटरेस्ट पे जो पैसा दिया है वो, और दोस्तों जितना हमें उससे मिला है वापस, ब्याज जो मिला है उसे दोनों को अगर हम प्लस कर लें, दोनों को अगर जोड़ लें, तो दोस्तों क्या निकल के आएगा? मिश्र धन ही तो निकल के आएगा। तो पैसा कितना दिया गया दोस्तों? यहाँ पे दिया गया 15,000 रूपये। कितना दिया गया? 15,000 रूपये। और ब्याज कितना मिला है 15,000 पर? 2 साल के अंदर कितनी कमाई हुई है आपकी? ये हुई है 2,496 रूपये। 2,496 रूपये। दोनों को अगर दोस्तों प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा? 0 में 6 प्लस करेंगे 6, 9 में 0 प्लस करेंगे 9, 4 में 0 प्लस करेंगे 4, 5 और 2 7 और ये 1। तो ये हमारा दोस्तों कुल अमाउंट निकल गया है मिश्र धन। और मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला दोस्तों आप सभी को मैंने कई बार बताया है, और मैं एक और एडवाइस आप सबको देना चाहता हूं। जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करें तो दोस्तों फॉर्मूला बार बार लिखो। फॉर्मूला बार बार लिखोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, और फॉर्मूला कभी माइंड से नहीं निकलेगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा फॉर्मूला लिखने की। तो यहां भी क्या लिखते हैं दोस्तों? मूलधन, है ना। मूलधन या प्रिंसिपल P भी लिख देते हैं। और 1 प्लस R/100 की पावर क्या होती है? N। ये मिश्र धन का एक सिंपल फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दोस्तों मिश्र धन मैंने निकाला है, वो मुझे नहीं दिया हुआ था, तो मैं यहाँ पे मिश्र धन लिख दूंगा। मिश्र धन की जगह जितना मुझे दिया हुआ है। मूलधन भी हमें इन्होंने दे रखा है 15,000 रूपये, और मुझसे पूछ रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट। R की पावर पूछ, R की वैल्यू हमें निकालनी, और N जो है वो समय होता है, जितने समय के लिए हम पैसा किसी को उधार देते हैं। यही है दोस्तों। तो R क्या होता है? जितने समय के लिए हम पैसा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट पे हम पैसा देते हैं दोस्तों, उसे R कहते हैं। 5% पे दे रहा है कोई, 10% पे दे रहा है कोई, 3% पे दे रहा है, जिसका जितना मन कर रहा है खून चूस रहा है ना। तो मिश्र धन कितना हो गया दोस्तों? 15,000। 15,000, ठीक है। और मूलधन, सॉरी, मिश्र धन कितना हो गया दोस्तों? मिश्र धन हो गया हमारा 77496। और मूलधन कितना हो गया दोस्तों? मूलधन हो गया 15,000 रूपये। ये मूलधन हो गया। 1 प्लस रेट कितना है, कितने रेट पे दे रहा वो R यहाँ पे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? 100, और ऊपर क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 लिखेंगे, ऊपर 2।
ऊपर क्या लिखेंगे हम दोस्तों, 2 लिखेंगे, ये वाला 2 वर्ष के लिए है तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब इस हार की वैल्यू निकालनी है, तो इस हार की वैल्यू कैसे निकालनी है दोस्तों, पहले इस 15,000 को इधर से हटा के इधर ले आओ, क्योंकि मैथ्स का एक रूल है दोस्तों। मैथ्स का रूल क्या कहता है, जहां पर कोई साइन नहीं होता दोस्तों वहां पर होता करना है दोस्तों। ये इधर मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में आ गया है। अब ये जो है 1749, ये है 17496 और 15000। हाँ दोस्तों, दोनों में अगर हम देख रहे हैं, ऊपर भी हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, नीचे भी हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी हो गए 16, एक बचा यहाँ पे 17 में से 16 गए तो यहाँ हो गया 14। 14 में 8 का पहाड़ा चलाएंगे तो दोस्तों 8 एकम 8, 14 में से 8 के बचे 6, 6 आगे चला गया 69 हो गया। तो 8 8 कितने हो गए दोस्तों 64। 69 में से दोस्तों 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो 8 7 56, पूरा पूरा ऊपर 8 से डिवाइड हो गया, नीचे भी दोस्तों 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैथ्स का रूल है जिस संख्या से हम ऊपर डिवाइड करते हैं दोस्तों उसी से हम नीचे भी डिवाइड करते हैं। तो 8 एकम 8 हो गया, 8 7 बचे दोस्तों, 7 आगे होगा, 7 8 8 8 64 है ना, 64 के आगे बचे 6, तो 8 7 56, 4 बचे और 8 पंजे हो गया 40। ये आ गया डिवाइड करने पे, ऊपर भी 8 से करा, नीचे भी 8 से करा, छोटा हो गया। अब दोस्तों ऊपर नीचे हम 3 से भी कर सकते हैं और छोटा हो जाएगा। क्यों कर सकते हैं 3 से दोस्तों, अगर अंकों को जोड़ने पर ऐसी संख्या आ जाए, मैंने 3 से कैसे भाग करते हैं बताया हुआ था, अगर अंकों को जोड़ने पर ऐसी संख्या आ जाए जो 3 से डिवाइड हो जाए, जैसे 8 और 1 9, 9 और 7 हो गए 16, 16 और 5 कितने हो गए 21। तो जोड़ने पे क्या आ रहा है दोस्तों 21 आ रहा है, तो 21 जो है 3 से डिवाइड हो रहा है। ऊपर भी दोस्तों जोड़ने पे ऐसी संख्या आ रही है जो 3 से डिवाइड हो रही है, तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, ये रूल है। 3 छंग कितना हो गया दोस्तों 18, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, ये आया। 3 से ऊपर 3 7 21, 8 में चलाओ, 3 दूनी 6, 2 3 9 27, 729 बटे 625 आ गया। इस पूरे को डिवाइड करा ऊपर नीचे तो 729 आया दोस्तों, और कितना आया 625 आया। इधर कितना आया 1 प्लस r/100, और ऊपर कितना आया दोस्तों पावर आ गई 2। अब आपको पता है दोस्तों 729 और 625 है। 729 को क्या लिख सकते हैं हम, 729 को हम लिख सकते हैं दोस्तों, अगर 729 को देखें तो 7 27 की पावर 2, 27 की पावर 2 क्या होता है, 27 की पावर 2 और 25 की पावर 2 दोस्तों, दोनों की पावर अगर मैं 2 लगा देता हूं तो 27 की 27 में गुना करते हैं तो 729 आता है, और 25 की 25 में गुना करते हैं तो 625 आता है। तो दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यहां पे देखो क्या करना है, पहले लिखेंगे 1 प्लस r/100, ठीक है, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, और इधर कितना बन गया 27 बटे 25 की पावर 2, ये बन गया। पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 प्लस r/100 हो जाएगा। नीचे क्या बचा, इधर 27 बटे 25 बचा, ये हो गया r/100। 1 प्लस का है तो दोस्तों इधर जाके 1 किसका हो जाएगा, इधर जाके 1 हो जाएगा माइनस का। मैंने आपको बताई थी जो संख्या प्लस की होती है तो दोस्तों वो दूसरी तरफ जाकर किसकी हो जाती है माइनस की हो जाती है। तो r/100 हो गया, 27 हो गया, 25 एकम 25 हो गया। घटाने का ये तरीका है दोस्तों, बेसिक्स में पूरा बताया हुआ है। इसको यहाँ पे या तो एलसीएम लेके घटाते हैं दोस्तों, दोनों के नीचे 25 लाने के लिए मुझे नीचे भी 25 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 25 से। तो 27 में से 25 गए दोस्तों, कितने बचे 2 बटे 25 बचे, है ना। तो r बटे 100 किसके बराबर हो गए दोस्तों, r बटे 100 जो है मेरा 2 बटे 25 के बराबर हो गया। और जो डिवाइड में होता है वो ऊपर किस में जाता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है। 2 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा 25, और 25 चौका कितने होते दोस्तों 100, और 4 दूनी कितने होते 8। तो r की वैल्यू कितनी हो गई प्यारे बच्चों, r की वैल्यू हो गई 8%। दोस्तों समझ में आ गया होगा, यही पूछ रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। बस थोड़ा सा यहीं पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन होती ही है दोस्तों इनमें, चक्रवर्ती ब्याज में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, इसमें दे रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। 25 में देखना, इसमें कह रहा है क्या, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से
रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया इन्होंने 5%। कितना दे दिया दोस्तों? 5%। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के समय कितना हो गया दोस्तों? समय हो गया 2 वर्ष। 2 वर्ष समय हो गया। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 रुपए है। तो वह धन कितना है? धन कितना है दोस्तों? धन मान लो x रुपए था, मूलधन। ये मूलधन की बात कर रहा है, तो इसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है कितना है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज का और दोस्तों साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो कितना है? दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट अगर माइनस करते हैं तो कितना आता है? 35 आता है। ये दिया हुआ है, मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में दे रखा है और ये सारी चीजें दी हुई है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं दोस्तों? आपको पता है ये x है। ये क्या है? x है। तो पहले दोस्तों मिश्र धन हमें निकालना पड़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले क्या निकालते हैं? मिश्र धन निकालते हैं। मिश्र धन क्या होता है? जो पैसा हमने दिया है किसी को उधार, वो पैसा और जो उस पर हमें ब्याज मिला है, दोनों को मिलाकर जो पैसा मिलता है उसे हम मिश्र धन कहते हैं। तो मिश्र धन कितना होगा? जो पैसा दिया है दोस्तों वो दिया है x रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज हमें पता नहीं है, तो दोनों को जोड़ लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये क्या निकल गया? मिश्र धन। और मिश्र धन का जो फॉर्मूला दोस्तों आपको मैंने बताया था क्या होता है? मिश्र धन तो ये हो गया ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्र धन। ठीक है, क्या होता है उसका फॉर्मूला दोस्तों? मूलधन x रुपए था, जो पैसे देते हैं उसे मूलधन कहते हैं। 1 प्लस r/100। r कितना है दोस्तों? 5/100। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। यही तो फॉर्मूला जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। मिश्र धन ये हो गया मूलधन 1 प्लस r/100⁻²। ये हो गया। और दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला था मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ये होता है मूलधन। और इन दोनों को घटाने पर कितना आता है? 35 आता है। अब इन दोनों को माइनस करने पे दोस्तों 35 आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, यहां से हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ये तो हो गया मिश्र धन। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाले? मेन बात तो ये अंतर किसका? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। पर ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है मिश्र धन। मिश्र धन में से अगर मैं मूलधन घटा दूं तो क्या बचेगा दोस्तों? बताओ। मिश्र धन में से, ये मिश्र धन है, मिश्र धन में से अगर मैं क्या घटा दूं? मिश्र धन में से दोस्तों अगर मैं मूलधन को माइनस कर देता हूं, ये मिश्र धन है पूरा, समझ रहे हो? ये पूरा किसके बराबर है? मिश्र धन में से अगर मूलधन माइनस कर दूं इस पूरे में से, अब समझने वाली बात है थोड़ी सी, इस पूरे में से ये मिश्र धन है, इसमें से अगर मैं मूलधन माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या निकल गया? चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। इसमें से क्या माइनस कर रहा हूं मैं? 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गई 10 की। भाई 5 दूनी 10 आया ऊपर और 10 की एक 0 से ये 0 कट गई। इधर क्या बचा दोस्तों? x/10 बचा और इधर क्या बचा दोस्तों? 35 बचा। इसमें से इसे घटाना है तो कैसे घटाओगे दोस्तों? यहाँ पे ऐसे लिए 10 से कम 10x हो गए किसके? माइनस के। क्योंकि मैंने बताया था फ्रैक्शन ना तो तब तक जुड़ती है ना घटती जब तक नीचे सेम संख्या ना हो। तो इसके नीचे भी 10 है तो इसके नीचे भी क्या लाना पड़ेगा? हमें 10 ही लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 है तो नीचे 10 लाने के लिए नीचे भी दोस्तों 10 से गुना करेंगे, ऊपर भी किससे गुना करेंगे? 10 से गुना करेंगे। तो 1 प्लस, यहाँ पे इसे छोटा कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 भी लिख सकते हो ऐसे। 10 एकम 10x में 1x जोड़ा, कितने हो गए दोस्तों? 11x बटे हो गए 10 बराबर कितना हो गया? 35 हो गया। अब क्या करना है? यहाँ पे 20 एकम 20, 20 में 1 जोड़ा हो गया 21। कितना हो गया? इधर कर रहा हूं दोस्तों, देखना थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है। आप चाहोगे तो बड़ा बोर्ड भी आ जाएगा, डिजिटल भी आ सकता है, सब आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, 20 एकम 20 और 1 हो गया 21। 21/20 कितना हो गया दोस्तों? 21/20। ठीक है, और ऊपर 2 लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या करेंगे? 2 बार गुना करेंगे, 21 गुना 21 और 20 गुना 20। और ये x है ही साइड में, माइनस क्या करेंगे? 11x/10 और नीचे क्या, इधर क्या बचा? 35। ठीक है, 20 20 कितने होते हैं दोस्तों? 400 होते हैं। और 21 21 कितने होते हैं? 441 होते हैं। ऊपर तो हो गया 441 और नीचे हो गया 20 20 400। और नीचे दोस्तों 10 है, 10 में किससे गुना करें तो 400 हो जाए? तो 10 में किससे गुना करेंगे? 400 हो जाए।
तो वो दोस्तों आपको समझना है यहाँ पे 10 में किससे गुना करें, 40 से गुना करें, तो 40 से मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। दोनों के नीचे सेम होना चाहिए दोस्तों, फ्रैक्शन तभी जुड़ती हैं तभी घटती हैं। तो नीचे किससे गुना करें, 40 से, 40 दाम 400 हो गया, तो ऊपर भी 40 से गुना करनी पड़ेगी। 11 0 0 11 चौक 44, ये हो गया, बराबर बचा 35। अब इसे घटा देंगे दोस्तों, घटाने का सरल और सीधा सा रूल है, 400 तो नीचे ही रहेगा, नीचे वाली संख्या नहीं घटेगी, वो एक ही बार नीचे लिखी रहेगी। 441x में से 440x चले जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, सिंपल x ही बचेगा ना। 441x में से 440x माइनस कर दिए तो x बचा, और इधर क्या बचा दोस्तों 35। और जो संख्या डिवाइड में होती है दोस्तों ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाती है, जो संख्या डिवाइड में होती है ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाते। 35 गुना 4, x की वैल्यू आ गई 35 गुना 400। 4 पंजे 20 की 0, हासिल लगे 2, 4 12 13 14, और ये 2 0 लगा लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 14,000 जो है ये x की वैल्यू निकलकर आ गई है। यही पूछ रहा था दोस्तों, मूलधन बताओ कितना है। इन क्वेश्चन को दोस्तों एक बार रिवाइज जरूर करना, वीडियो को रोक के पीछे जाके भी आप देखना जरूर, तभी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, और क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। किसको, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखना क्या कह रहा है, ये कह रहा है 5,000 रुपए का। कितने रुपए का दोस्तों, 5,000। मूलधन कितना है, मूलधन है प्यारे बच्चों 5,000 रुपए। कितना है, 5,000 रुपए। और 1 सही 1/2, ये क्या दिया है, समय दिया है। 1 सही 1/2 वर्ष है ना, वर्ष दिया है, समय दिया है। समय और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4% वार्षिक। कितना है, 4% वार्षिक दर से, वार्षिक भी लिखा दोस्तों, 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही हो। एक बार तो हमें इस पे ब्याज क्या लेना, वार्षिक रूप से लेना है, और एक बार ब्याज कैसे लेना, छमाही रूप से लेना है। तो छमाही और वार्षिक ब्याज में कितना अंतर होगा, ये पूछ रहा है। छमाही और वार्षिक ब्याज में कितना अंतर होगा, ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा दोस्तों ये कहाँ है, ये क्वेश्चन दोनों का अंतर पूछ रहा है। दोनों में कितने का अंतर होगा, यही है ना, हाँ यही है दोस्तों, दोनों में कितना अंतर होगा, छमाही और वार्षिक में दोनों में कितना अंतर होगा, ये पूछ रहा है। तो अंतर निकालते हैं दोस्तों। 5,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है ना, छमाही में भी और दोस्तों वार्षिक रूप से। जब ब्याज हम छमाही रूप से लेते हैं तब, और वार्षिक रूप से लेते हैं तो तब, दोनों में कितना। तो इतना टाइम ज्यादा होता है। छमाही 6-6 महीने में ब्याज लेंगे, जब दोस्तों 6-6 महीने में ब्याज लेंगे तो पैसा ज्यादा होगा, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 6-6 महीने वाली। और वार्षिक जब 1 साल में ब्याज लेंगे तो कम हो जाएगा। तो 5,000 रुपए पर दोस्तों कितनी छमाही बन रही है, 1.5 साल है। 1 सही 1/2, या 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ा हो गया 3। इसे हम 3/2 भी लिख सकते हैं। अगर आप छमाही की बात करें तो 3/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 3/2 का मतलब होता है 1.5 साल है ना, या 1.5 है ना। तो 1.5 साल में दोस्तों कितनी छमाहियां होती हैं, 1.5 साल में 3 6-6 महीने होते हैं। क्योंकि 1.5 साल कितना होता है, 1 साल में 12 महीने और आधे साल में 6 महीने, तो कितने हो गए दोस्तों 18 महीने। 18 महीने को 6-6 में डिवाइड करो, है ना। छमाही मतलब 6 महीने की होती है, समझ गए, 6 महीने 6 महीने 6 महीने। तो 1.5 साल में कितने महीने हो गए, 18 महीने हो गए ना। तो कितनी छमाही हो गई, 3। तो मूलधन गुना ये मूलधन है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला चल रहा है। तो उसने पूछा क्या दोस्तों, उसने हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है, तो ये हो गया 5,000, ठीक। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों, क्योंकि हम छमाही रूप से ले रहे हैं, किस रूप से ले रहे हैं, छमाही रूप से, तो ये है वार्षिक रूप से। और यहां पे मैंने ले लिया समय छमाही रूप से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, जब समय आधा कर दिया, वार्षिक से मैंने आधा कर दिया, तो ब्याज की दर भी आधी हो जाएगी। तो 2/100, 4 का आधा 2, और छमाही कितनी बन गई दोस्तों, 1.5 साल में छमाही बन गई 3। छमाही कितनी बन गई, 3 छमाही बन गई इसमें, है ना। अब इसमें जब 3 छमाही बन गई दोस्तों, अब इसमें से क्या माइनस करना है मुझे, अब इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, ये हो गया। अब इसमें से मुझे वार्षिक रूप से जो ब्याज मिलेगा, छमाही रूप से ये मिल गया,
अब छमाही रूप से और जो वार्षिक रूप से मिलेगा उसका अंतर देखना है। तो ये 5,000 रुपये पहले यहां पे लिखेंगे 5,000, ठीक है। फिर 1 प्लस 1 साल, 1 साल हो गया पूरा। अब वार्षिक रूप से लगते हैं तो 1 साल के लिए तो पूरी दर लगेगी 4/100 की। फिर छमाही रूप से आधे साल की, छमाही रूप से आधे साल की तो 1 प्लस छमाही रूप से लेंगे तो ब्याज की दर भी आधी हो जाएगी 2/100। तो वार्षिक हो गए, है ना, 2/100। समझ गए। वार्षिक रूप से जब ब्याज ले रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज जब हम निकाल रहे हैं वार्षिक रूप से, तो 1 साल पूरा है, 1 साल के लिए पूरी दर 4 रहेगी। फिर आधा साल बचा तो आधे साल के लिए ब्याज की दर भी आधी हो जाएगी। तो इसे क्या निकालेंगे दोस्तों, 5,000 2 से इसे डिवाइड करके 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 50 एकम 50, 50 में एक जोड़ा कितना हो गया दोस्तों, 50 एकम 50 में एक जोड़ा हो गया 51/50। और पावर कितनी हो गई दोस्तों, 3। यहां पे क्या आ गया 5,000, 4 से इसे डिवाइड करके कितना है दोस्तों 25 आ गया। 25 एकम 25, 4 एकम 4 और 25 से ऊपर भी 4 से ऊपर भी डिवाइड करके दोस्तों 4 से नीचे भी डिवाइड कर दिया। तो 25 एकम 25 में कितना हो गया 26/25। कितना हो गया 26/25। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये हो गया पूरा, ये हो गया 50 एकम 50 और एक हो गया 51/50। इन दोनों को दोस्तों ऑपरेशन करना है, इन दोनों को सोल्व कर देना है। तो क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे क्योंकि पावर ऊपर 3 लगी हुई है। जब पावर ऊपर 3 लगी हुई होती है तो दोस्तों क्या करते हैं, उसे 3 बार गुना करके लिखा जाता है। कितनी बार गुना करके लिखा जाता है, 3 बार उसे गुना करके लिखा जाता है। ऐसे ये 0 से ये 0 कट गई, 5 एकम 5 हो गया, यहाँ 100 बचा, है ना। तो ये कितना आ गया दोस्तों 100, ठीक है। ये कितना बच रहा था दोस्तों 25 एकम 25 और एक 26/25 बच रहा था। मैंने 26 लिख दिया गलती से, है ना, 26/25 हो गया और गुना कितना हो गया दोस्तों 51 हो गया। तीनों 0 से तीनों 0 कट गई, ये कट गई, 5 से 5 कट गया, पूरा कट गया। नीचे क्या बचा दोस्तों 51 गुना 51 गुना 51। और ये काम मैं आपको दे रहा हूं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करनी है। 25 चौका 100, पूरा कैंसिल हो जाएगा। 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 हो जाएगा और गुना 26। सिर्फ क्या करना है दोस्तों, इनकी गुना करना, 25 से भाग करके दोस्तों इनकी गुना को इसमें से माइनस करना। ये आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है। और दोस्तों मेरी मेहनत दोस्तों पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।